पिछले 2 साल से जिस तरह हमारे देश में हार्ट अटैक की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, चाहे वो टीवी एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला हो, मैंने जैसे ही अपना फोन लिया, मैसेज आया मुझे कि सिद्धार्थ, या फिर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव हो, या फिर एक और टीवी एक्टर मिस्टर सिद्धांत सूर्यवंशी हो। सूर्यवंशी जिम में वर्कआउट के दौरान हार्ट अटैक आने की इन सभी घटनाओं की वजह से हमारे मन में एक बहुत ज़्यादा डर पैदा हो गया, क्योंकि हमें लगता था कि हार्ट अटैक जो है सिर्फ एक सर्टेन एज के बाद ही आपको हिट करता है। बट रिसेंटली हम देख रहे हैं कि हार्ट अटैक 30 के अंदर भी लोगों को हिट कर रहा है। जम्मू में स्टेज पर डांस करते करते अचानक हुई मौत सभी को डरा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन डीएनए इज मोर प्रोन टू हार्ट अटैक कंपेयर टू द डीएनएज ऑफ ऑल अदर पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज। हार्ट अटैक के ऊपर जनरली हमें 2 तरह की टिप्पणी सुनने को मिल रही है। एक, डॉक्टर्स जिम को इसका जिम्मेवार मान रहे हैं। ज़्यादातर हमने केसेस में जिसमें हमने देखा है कि यंग पेशेंट्स में जो कि जिम कर रहे हैं उनमें हार्ट प्रॉब्लम हुआ है। दूसरी तरफ कुछ डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि कोविड की वजह से भी हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा प्रिवलेंट हो चुका है। एक स्टडी के मुताबिक हमारे देश में डेली 800 प्लस यंगस्टर्स हार्ट अटैक के शिकार बनते हैं। ये तो थी हार्ट अटैक को लेके आम राय, बट अगर हम इसमें डीप में जाएं तो हमें इसके बहुत सारे कारण और भी नजर आते हैं जो बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, तो उन्हीं के बारे में बात करने वाला हूँ। भारत में 50% लोगों को हार्ट अटैक 50 वर्ष की उम्र से पहले ही आया। जब मैंने इस टॉपिक पे रिसर्च की तो मेनली जो 3 पॉइंट सामने आए वो है, सबसे पहले स्ट्रेस एंड लैक ऑफ स्लीप, सेकंड है नो एक्सरसाइज एंड बैड डाइट, एंड थर्ड इज अल्कोहल एंड यूज ऑफ अदर ड्रग्स। अगर हम डॉक्टर्स की बात करें तो इंडियंस बहुत कम सोते हैं कंपेयर टू दी अदर कंट्रीज, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी में स्ट्रेस डेवलप होता है, विच ऑटोमेटिकली इंक्रीज द चांसेस ऑफ हार्ट अटैक। एक स्टडी के मुताबिक इन 2022 एंजाइटी पेशेंट हैज डबल्ड कंपेयर टू द 19, यानी 30 साल में एंजाइटी पेशेंट की संख्या डबल हो चुकी है हमारे देश। आज का यूथ एक बहुत ही फास्ट और कॉम्पिटेटिव एनवायरनमेंट में रहता है, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो। उसको हमेशा 24 घंटे अपने फोन पे अवेलेबल रहना होता है। अगर वो घर पे काम कर रहा है, अगर वो ऑफिस में काम कर रहा है, तो ही हैज टू डू डेस्क जॉब, क्योंकि टाइम के साथ हमारी फील्ड्स ऑफ कम होती जा रही है, एंड मेनली इट्स ऑल अबाउट दी आईटी। एक और स्टडी के मुताबिक जो लोग आईटी या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करते हैं उन लोगों पे सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है, क्योंकि उन्हें टारगेट्स दिए जाते हैं जो उन्हें अचीव करने होते हैं, और उसी टारगेट की वजह से उन पर एक स्ट्रेस डेवलप होता है इन दोनों ही इंडस्ट्री में। इसी स्ट्रेस की वजह से आपकी स्लीप भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है, और एक और बात, आपकी स्लीप क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अलॉन्ग विद स्लीप क्वांटिटी। जब आप कम सोते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है और आपका कोलेस्ट्रॉल भी इंक्रीज करता है, विच ऑटोमेटिकली लीड्स टू दी हार्ट अटैक। हाल ही में एक स्टडी के मुताबिक 88% इंडियन स्ट्रेस फील करते हैं अपनी जॉब को लेकर कंपेयर टू 10 to 15 ईयर्स बैक। एक स्टडी के अकॉर्डिंग 75% इंडियंस कंफर्टेबल फील नहीं करते अपनी स्ट्रेस सिचुएशन मेडिकल प्रोफेशनल के साथ शेयर करने में। दे डोंट फील कंफर्टेबल, और ये कोविड के टाइम और ज्यादा बढ़ गया है। हाल ही में एक न्यूज़ आई थी द हिंदू में, जहाँ पे एक 32 ईयर्स यंग प्रोफेशनल मिस्टर मोहन, जिन्होंने पिछले 1 साल में 3 जॉब चेंज की थी और वो घर से ही काम कर रहे थे। ही यूज्ड टू सिट फॉर 14 to 16 आवर्स, वो उसमें कोई ब्रेक नहीं लेते थे। तो ये उन्होंने पिछले 6 से 8 महीने कंटिन्यूस रखा है, एंड सडनली वन डे उनके चेस्ट में पेन फील हुआ एंड ही कोलैप्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। जब उनकी वाइफ से बात की गई तो उन्होंने बताया कि पिछले 6 से 8 महीने वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट थे अपनी जॉब को लेके। कंटिन्यूस 14 to 16 आवर्स काम करते थे, ना ही उनका कोई डाइट का टाइम था, ना ही वो एक्सरसाइज करते थे, जस्ट एक जगह बैठे रहते थे और लैपटॉप पर काम करते रहते थे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग वी नीड 150 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज एवरी वीक, बट 41% ऑफ इंडियंस वो भी नहीं कर रहे हैं। 33% ऑफ इंडियन यंगस्टर्स का कहना है कि उनके पास टाइम नहीं है अपने ऑफिस जॉब से कि वो एक्सरसाइज या वर्कआउट कर सके। और अगर हम डाइट की बात करें तो इट इज एज बैड एज हेल। हमारी इंडियन डाइट में कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा होता है। आज से अगर हम 70 साल पहले जाएं तो मेजरली डेथ्स होती थी हंगर की वजह से, बट वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई 1960 जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया और प्रोसेस फूड आना शुरू हुआ, और धीरे धीरे टाइम के साथ प्रोसेस फूड की कीमत कम होती गई, जिसकी वजह से उसका कंजप्शन इंक्रीज होता गया। हमारे इंडियंस की डाइट एक सीरियल बेस्ड डाइट है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है कंपेयर टू प्रोटीन। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1990 में एक एवरेज इंडियन 60 ग्राम ऑफ प्रोटीन डेली कंज्यूम करता था, जो कि आज कम होकर सिर्फ 47 ग्राम रह गया। पिछले 40 साल में हमारा कार्बोहाइड्रेट कंजप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और अगर हम शुगर की बात करें तो 100 साल पहले जो एक इंडियन एक महीने में जितनी शुगर लेता था, आज के टाइम हम वो डेली इंटेक कर रहे हैं, विच इज़ अल्टीमेटली इंक्रीज द चांसेस ऑफ डायबिटीज़। और जैसे जैसे प्रोसेस फूड सस्ता होता जा रहा है, चाहे वो नूडल्स हो, चाहे वो मैगी हो, आपने हमेशा सुना होगा हॉस्टल्स में कि मैगी ही रात को बनती है, और मतलब लोग अपना मेन मील छोड़ के मैगी और नूडल्स खा रहे हैं। ये एक स्टडी है जो 2017 में कोलकाता में की गई, और आप देखिए कि कितने % लोग फ्रूट कंज्यूम कर रहे हैं। और अगर डॉक्टर्स की माने तो हम इंडियन यूथ को पता ही नहीं है कि व्हाट इज गुड फूड, यही एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। सबसे ज़्यादा हम इन्फ्लुएंस होते हैं एडवर्टाइजमेंट से, जिसमें शुगर ड्रिंक्स को प्रमोट किया जाता है, सॉफ्ट ड्रिंक्स को प्रमोट किया जाता है, और चाहे वो बॉर्नविटा हो, इसमें क्लेम किया जाता है कि उसके अंदर सारे मिनरल्स हैं, कैल्शियम, बट एक 20 ग्राम के बॉर्नविटा में 14 ग्राम शुगर होती है, तो अल्टीमेटली इट इज़ अ शुगर ड्रिंक। अब बात करें अल्कोहल, स्मोक और ड्रग्स की, तो हर 4 हार्ट पेशेंट में से एक पेशेंट स्मोक करता है, और एक सिगरेट के अंदर क्या क्या केमिकल्स होते हैं ये आप देखिए।
सिगरेट के अंदर जो भी केमिकल्स होते हैं वो हमारी ब्लड वेसल्स का साइज इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से हमें हार्ट रिलेटेड इशू होते हैं। और सेम ही हाल अल्कोहल के साथ भी है, वो हमारे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में हार्ट रेट इंक्रीज कर देता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 17 साल में इंडियंस में टोबैको का कंजप्शन 33% इंक्रीज हो गया है। और वही बात करें अल्कोहल की, पिछले 30 सालों में अल्कोहल का कंजप्शन 50% इंक्रीज हो गया है भारत में। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सारी चीज़ें इंटररिलेटेड हैं। जब भी एक पर्सन को प्रेशर फील होता है जॉब का या फिर स्ट्रेस फील होता है, वो या तो स्मोक करता है या फिर ड्रिंक करता है, विच अल्टीमेटली इंक्रीजेस हार्ट रेट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एंड गिव हिम मोर स्ट्रेस एंड चांसेस ऑफ हार्ट अटैक। तो बेसिकली वो एक लूप में फंस के रह जाता है। हाल ही में न्यूज़पेपर में एक खबर आई थी कि मुंबई का एक युवक जो कि सिर्फ 31 साल का था, वो एक मार्केटिंग की जॉब करता था और पिछले 5 साल से अपनी जॉब से आके डेली वो ड्रिंक करता था। अल्टीमेटली एक दिन उसे चेस्ट में पेन फील हुआ, ही वॉज नॉट एबल टू ब्रीथ एंड सडन ही गॉट अ कार्डियक अरेस्ट। यहाँ पे मैं एक और बात पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे प्री वर्कआउट्स होते हैं इनमें कैफीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स जो हमारी डेली रिकमेंडेशन डोजेज है वो है 300 to 400 mg मैक्स। बट जितने भी यंगस्टर्स ये प्री वर्कआउट लेते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक लेते हैं या डाइट कोक्स वगैरह लेते हैं, इससे उनकी डेली कैफीन की जो मात्रा है वो बढ़ के 1500 से 2000 mg हो जाती है, जो कि इतनी ज़्यादा है विच अल्टीमेटली अफेक्ट्स योर हार्ट, जो ऑटोमेटिकली आपके हार्ट को अफेक्ट करेगी ही लॉन्ग टर्म। अब बात करें जेनेटिक्स की, तो हाँ, जेनेटिक्स भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हार्ट अटैक के केस में। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री रही है, फैमिली किसी को भी हार्ट रिलेटेड इशू रहा है, तो आपको रेगुलर चेकअप कराना ही है। स्पेशली जब आप जिम जाना शुरू करते हैं या किसी भी हाई इंटेंस स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री रही है तो आपको चेकअप जरूर कराना है अपना। सो यू कांट ब्लेम जिम कि मैं जिम गया था और मुझे हार्ट अटैक आ गया था। आजकल बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि जिम को बंद करो क्योंकि लोगों को यहाँ हार्ट अटैक आ रहे हैं। जिम को ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा। जिम जो करने जा रहे हैं, अगर उनकी फैमिली में पहले से ही हार्ट रिलेटेड कोई पास्ट रहा है, हिस्ट्री रही है, तो उन्हें पूरा चेकअप कराना है अपनी बॉडी का। जब उनको डॉक्टर ओके कर दे तभी वो वर्कआउट के लिए जिम में आए। अब बात आती है हम कैसे अपने आप को हार्ट रिलेटेड इशू से बचा सकते हैं। सबसे पहले, जब भी आपको चेस्ट में पेन फील हो या फिर आपको घबराहट हो बहुत ज़्यादा, या फिर आपको एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा स्वेट आ रहा है, या फिर आपकी जॉब ऑन में पेन हो रहा है, अगर आपको इनमें से कोई भी इशू फेस हो रहा है या आपके रिलेटिव या किसी फैमिली फ्रेंड्स को ये इशू फेस हो रहा है, तो प्लीज़ आस्क देम टू विजिट डॉक्टर इमीडिएटली। इसके अलावा अच्छी नींद लीजिए। सिर्फ स्लीप की क्वांटिटी मैटर नहीं करती, उसकी क्वालिटी भी मैटर करती है। अच्छा खाना खाइए, एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, और हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज में अपने आप को तभी इंडल्ज कीजिए जब डॉक्टर ने आपको कंप्लीट ओके रिपोर्ट दे दी है। इसके अलावा आप मेडिटेशन कर सकते हैं, जो कि स्ट्रेस रिलीज करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। हमारी गवर्नमेंट भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है इन स्प्रेडिंग द अवेयरनेस रिगार्डिंग द गुड फूड एंड एक्सरसाइज, क्योंकि अभी तक बहुत लोगों को पता ही नहीं कि अच्छा खाना होता क्या है। ये सिर्फ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो लोगों में अवेयरनेस फैलाए, ये हमारी भी जिम्मेदारी है अपने आसपास लोगों को बताएं या जितना हमें नॉलेज हम लोगों के साथ शेयर करें। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपकी लाइफ में कोई वैल्यू एडिशन हुआ है, तो जरूर इसे शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके सामने लाने के लिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग टॉपिक के साथ। टिल देन, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड स्टे फिट।